न्यूज़ हेडलाइन इंडिया में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना होगा कि कॉफ़ी सिर्फ़ पीने के लिए है। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ या कोई और जो सीज़न हो, उसमें कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और इसी तरह कॉफ़ी में कई फ्लेवर अलग-अलग से आ जाते हैं। अगर हम आपको कहें कि कॉफ़ी से पेंटिंग भी होती है, तो आप हैरान ज़रूर होंगे। हमारे साथ इस समय श्वेता मेहरा जी हैं, कॉफ़ी से पेंटिंग बनाती हैं। करीब 4 दर्जन के करीब सेमिनार जो है उसमें अपनी पेंटिंग रख चुकी हैं। पिछले 10 साल से पेंटिंग का काम कर रही हैं और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जो पेंटिंग में। आइए बात करते हैं श्वेता मेहरा जी से। हाँ जी मैडम। गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ श्वेता मेहरा। मैं अपना कॉफ़ी आर्टिस्ट हूँ, अपना कॉफ़ी आर्ट पे काम करती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और ये काम बड़ा लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया मेरा कॉफ़ी आर्ट, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स थीम्स पे मैंने काम किया है। गणेशा के ऊपर लैंडस्केप्स बनाए हैं मैंने। देन मधुबनी आर्ट, अभी कॉफ़ी आर्ट में मैं मधुबनी आर्ट पे काम कर रही हूँ। दोस्तों श्वेता जी जो अपना जो आर्ट पे काम करती है ज़्यादातर जो है वो नेचर पर, माइथोलॉजी और नेचर, क्योंकि आदमी जो है, इंसान जो है वो नेचर के सबसे करीब है। हम नेचर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम इस नेचर की जो साइकिल बना है उसके अंदर ही अगर हम जो अपना जो लाइफ है उसको बिताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी बात को सामने रखकर कि हम नेचर का एक हिस्सा है और हमें नेचर को अपनाना चाहिए, इनकी पेंटिंग में भी नेचर के प्रति प्यार झलकता है। यही कारण है कि इन्होंने नेचर को और जो माइथोलॉजी है, ये दो चीज़ों को इन्होंने अपना सब्जेक्ट चुना है। श्वेता जी क्योंकि काफ़ी देर से 10 साल बहुत होते हैं, एक दशक से इस काम में लगे रहना इनका इस पेंटिंग के प्रति प्यार ज़ाहिर करता है कि उनमें किस तरह की लगन है और किस मुकाम तक वो इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। श्वेता जी, ये इस जो ये कॉफ़ी आर्ट है जो, इसको किस तरह से प्रमोट कर रही हैं, कैसे इसको बनाती हैं और कहाँ से इन्होंने इसे शुरू किया? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो पेंटिंग जो है ऑयल पेंटिंग या दूसरे रंगों के साथ ही जो है पेंटिंग आमतौर पर देखी गई है। लेकिन ये एक यूनिक तरीका है इनका और इसीलिए इन्होंने सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर नेपाल और श्रीलंका, इन दोनों जगहों पर भी सेमिनार अटेंड किए हैं और उनमें कई देशों के लोग जो हैं, पेंटर हैं जो, वो वहाँ पे आए हैं। आइए बात करते हैं हम इनसे कि किस तरह कहाँ से इन्होंने शुरू किया? शुरू से लगन थी? कैसे था पढ़ाई के समय जो स्कूल लेवल पे इन्होंने शुरू किया या उसके बाद में कोई मन में ऐसी इच्छा जागी कि इन्होंने जो है अपना जो रुख है इस तरफ मोड़ लिया? इनसे बात करते हैं। हाँ जी मैडम। पेंटिंग का शौक़ मेरे को, जो इंटरेस्ट था वो शुरू बचपन से ही था। मेरी मदर मेरे लिए रोल मॉडल रही हैं। मेरे को आर्ट गैलरी मेरे मदर ने ही जॉइन कराया था अतुल सर के पास। सो उसके बाद वो शौक़ मेरा जो है वो चलता रहा मेरे माइंड में और मैं अपना थोड़ा-थोड़ा करके अपना काम जो है वो मैं करती गई। फिर मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन अपनी फ़ाइन आर्ट्स में करी, एमए फ़ाइन आर्ट्स बीबीके डीएवी कॉलेज से। मेरे मेंटर थे नीता मिंद्रा मैम, उनसे मैंने सीखा काम। फिर उसके बाद मैं अपना काम को करती गई। एज़ अ टीचर मैंने जॉइन किया, बच्चों को सिखाया। हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में मैंने जॉइन किया। और अभी भी मैं आई एम वर्किंग एज एन आर्ट टीचर इन गुड स्कूल, फॉरेस्ट मॉडर्न हाई स्कूल में काम कर रही हूँ। मेरे डायरेक्टर सर हैं सरदार जगदीश सिंह जी। वो भी मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और स्कूल में भी मैंने अपने आर्ट वर्क्स जो हैं वो काम किए हैं। सो अभी आजकल जो मैं काम काम मैं सब तरह के कर लेती हूँ, बट ये जो कॉफ़ी आर्ट है, ये बहुत लाइक यूनिक मीडियम है। थोड़ा-सा मैंने डिफरेंट करने का वो की सोची, तो ये एक मेरी अपनी एक क्रिएशन है कॉफ़ी आर्ट, जि जिसमें कि मैंने लाइक डिफरेंट थीम्स लिए हैं। गणेशा के ऊपर काम किया है, लैंडस्केप, नेचर के ऊपर मैंने काम किया है और अभी रिसेंटली मैं अपना मधुबनी आर्ट जो कॉफ़ी आर्ट में बना रही हूँ,
उस पे काम कर रही हूँ मैं। मैडम ये जो कॉफ़ी आर्ट है, ये दूसरे आर्ट से कैसे डिफरेंट है? ये थोड़ा बताइए हमें। कॉफ़ी आर्ट एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है दूसरे से। ये एक जैसे कि ना एक मोनोक्रोम मोनो टेक्नीक है काम करने की। इसको वुड पे मैं करती हूँ। वुड के ऊपर इसको मैंने कार्व किया है पहले, कार्विंग दे के उसको। फिर उसके ऊपर मैं कॉफ़ी को अप्लाई करती हूँ। कॉफ़ी के जो लाइट एंड डार्क टोन्स हैं उसको देकर उसमें इफ़ेक्ट्स देती हूँ मैं अपने काम में। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि आप कॉफ़ी पी रही हैं सर्दियों में या गर्मियों में, तो मन किया कि इसी में से पेंटिंग कर ले, तो उसमें से कॉफ़ी निकाल कर पेंटिंग भी कर लेती हैं कभी? कॉफ़ी हाँ, उसमें से तो नहीं मैं निकालती बिकॉज़ इसमें हम मिल्क का यूज़ नहीं करते। देयर इज़ अ यूज़ ऑफ वाटर ओनली। पानी का और कॉफ़ी का मिश्रण रहता है, दोनों का मिक्स रहता है। तो बस ये पीते-पीते ही ये बन गई पेंटिंग हमारी। टेक्नीक निकल आई एक यूनिक सी। अच्छा। तो एक एक मैम, जो आपने कहा कि जो कॉफ़ी आर्ट है, ये बिल्कुल अलग आर्ट है। तो इसको करने में आप मन में कैसे आया? क्योंकि आम आर्टिस्ट जो हैं वो ऑयल और दूसरी पेंटिंग में ही ज़्यादा करते हैं। तो कॉफ़ी जो जो पेंटिंग है वो मन में कैसे आया कि ये कॉफ़ी पेंटिंग करनी है? कोई इससे पहले भी आपने कहीं से सुना था कि कोई कॉफ़ी पेंटिंग होती है या नहीं होती है, ऐसी कोई बात? हाँ, मैंने देखा था किसी को काम करते हुए कहीं। तो उनका अपना एक अपना तरीका था, जस्ट वो अप्लाई करते थे कॉफ़ी को, कार्व नहीं करते थे, कार्विंग करते हुए नहीं। तो ये टेक्नीक मैंने अपनी निकाल ली कि उसको पहले कार्व करती हूँ, जो भी मैंने बनाना होता है। चाहे सपोज़ मैंने एक लैंडस्केप बनानी है या मैंने गणेश जी की एक देनी है फिगर बनाना है, तो उसको पहले कार्व करके फिर उसके ऊपर कॉफ़ी को अप्लाई करती हूँ मैं। ये काफ़ करना क्या होता है मैडम? क्योंकि आम आम लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आएगी भी काफ़ करना किसे कहते हैं? कैसे होता है ये काफ़ करना? हाँ, कार्विंग जो होती है वो भी एक टेक्नीक है करने की। हमने जो भी उसको बनाना है, जो चीज़ हमने बनानी है ना, उसको हमने पहले ड्रॉ करना है। ड्राइंग के ऊपर हमने अपनी जो है कोन को चलाना है अपने। तो वो उससे वो चीज़ उठ जाती है, निकल के आती है। फिर हम उसके बाद उस पे कॉफ़ी अप्लाई करते हैं। मैडम, एक कलाकार है जो जो पेंट करने वाला या कोई गाने वाला कलाकार, कलाकार ही है। कोई भी कलाकार जो है उसके मन में पहले एक एक फ़िगर बनती है, एक एक वो छवि बनती है उसके दिमाग में कि हमें ऐसे करके चलना है। तो आप जब भी कोई नई चीज़ बनाते हो तो कैसे आप उसको उस मन में कैसे आता है, कैसे दिमाग में उसको पूरी पिक्चराइज़ करने के बाद आप उसे कैनवस पे उतारते हो? बिल्कुल, कुछ भी लाइक मैंने बनाना होता है, मैं ज़रूर अपने माइंड में वो एक पिक्चर बनाती हूँ। प्लान आउट करती हूँ कि मेरे को आगे कौन-सी चीज़ के ऊपर, कौन-से थीम के ऊपर वर्क करना है। फिर मैं वो चीज़ अपने कैनवस पे अपनी बनाती हूँ, उतारती हूँ पेंटिंग को कैनवस के ऊपर, वुड के ऊपर। तो एक एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता है? या इसकी नेचर पर अलग-अलग डिपेंड होता है कि पेंटिंग की क्या नेचर है, क्या कांसेप्ट है? वैसे ही होगा कि अलग-अलग कांसेप्ट अलग-अलग जो हो आर्ट जो है उसके हिसाब से ही टाइम लगता होगा। लेकिन आम तौर पर एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है? और किन-किन चीज़ों का जो है ख़्याल रखना पड़ता है? पेंटिंग को कॉफ़ी आर्ट को बनाने में मिनिमम 2-3 डेज़ लगते हैं। और डिपेंड करता है पेंटिंग का साइज़ के ऊपर, पेंटिंग के थीम के ऊपर कि वो पेंटिंग कितना टाइम लेगी। क्योंकि इसकी जो हम कार्विंग करते हैं वो बहुत बारीक होती है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो हैं हमने निकालनी होती हैं। सो ये 1 वीक भी ले सकती है, 15 डेज़ भी ले सकती है, 1 मंथ भी ले सकती है पेंटिंग। इट डिपेंड्स ऑन द थीम एंड द साइज़ ऑफ द पेंटिंग। अभी तक पिछले 10 सालों में आप कितनी पेंटिंग बना चुकी हैं? और सबसे बढ़िया पेंटिंग आपकी जो रही हो, जो आपके मन में अभी भी याद हो कि इस पेंटिंग को बड़ी एप्रिसिएशन जो मिली थी, तो सबसे बढ़िया पेंटिंग आपकी, वैसे तो हर पेंटिंग ही बढ़िया है, एक आर्टिस्ट के लिए हर पेंटिंग बढ़िया होती है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं, जो हमेशा याद रहती हैं कि यार वो चीज़ बनी थी, तो वो बड़ा लोगों ने सराहा था। तो कौन-सी पेंटिंग आपको ऐसी लगी जिस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी और वो पेंटिंग लोगों ने बड़ा उसको एप्रिशिएट भी किया? मैंने गोल्डन टेम्पल बनाए हुए हैं कॉफ़ी आर्ट में, वो बहुत लोगों ने पसंद किए हैं कॉफ़ी आर्ट में।
और लैंडस्केप भी लोग बहुत पसंद करते हैं। लैंडस्केप मेरे जगह-जगह एग्ज़िबिशंस में सेलेक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरा वर्क सेलेक्ट हुआ है इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर में। वो भी कॉफ़ी आर्ट ही है मेरा, जो कि एक लैंडस्केप बना हुआ है। अच्छा, कोई भी जब जो आप पेंटिंग बनाती हो उसमें कॉफ़ी का प्रयोग, सिर्फ़ कॉफ़ी का ही प्रयोग होता है या और भी किसी चीज़ का होता है प्रयोग? जब कॉफ़ी आर्ट करती हूँ तो कॉफ़ी और पानी दोनों का प्रयोग होता है ठीक है। तो उसमें। इसमें इसमें जो आप बनाती हो उसको कलर कलर कॉम्बिनेशन देते हो, अगर सिर्फ़ उसी में उसी रंग में चलता है, कॉफ़ी रंग में ही चलता है? अगर मान लो आप कोई बड़ा दरिया का सीन बनाते हो या ग्रीनरी बनाते हो, तो ग्रीनरी में तो उसमें हरा रंग ही अच्छा लगता है, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हो? देखिए कॉफ़ी आर्ट में जो होता है वो कॉफ़ी ही यूज़ होता है। ठीक है, कॉफ़ी से ही हमने लाइट एंड डार्क टोन्स देने होते हैं। अब जैसे आपने बात करी ग्रीनरी की, तो वहाँ मैं हरा रंग नहीं यूज़ करती हूँ। मैं कॉफ़ी से ही उसको निकालती हूँ अपने काम को। अच्छा, और मैडम कोई जैसे आपने बोला कि आपने 4 दर्जन के करीब एग्ज़िबिशन अटेंड किए हैं, जो देश में किए हैं। देश के बाहर आपने एक नेपाल और श्रीलंका। और श्रीलंका दोनों में। तो नेपाल और श्रीलंका में क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कि हमारे देश से बढ़िया रहा या कैसे, मतलब कि कई बार होता है कि कई कई लोग जो बाहर वाले लोग हैं वो उसको ज़्यादा चीज़ को पहचानते हैं। कई कैसा रहा का आपका एक्सपीरियंस वैसे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ भी लोगों ने काम को सराहा है, पसंद करा है। सो इंडियंस जो हैं, इंडिया में भी जो काम है वो बहुत पसंद करा गया है। सो नेशनली भी काम अच्छा रहा है और इंटरनेशनली भी अच्छा रहा है रिस्पॉन्स। श्वेता जी कॉफ़ी पेंटिंग के साथ-साथ एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग में भी काम करती हैं। ऑयल और एक्रेलिक पेंटिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब एक सेगमेंट में से हम बंदा दूसरे सेगमेंट में जाता है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कॉफ़ी की जो पेंटिंग कर रही हैं उसके इमीडिएट बाद जब आप ऑयल या दूसरी पेंटिंग करती हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं बनती, वो रिदम नहीं बनता। क्या ऐसा कभी होता है जी? देखिए ये बिल्कुल दोनों अलग मीडियम्स हैं। कॉफ़ी आर्ट एक अलग मीडियम है, एक्रेलिक और ऑयल कलर्स जो हैं वो अलग मीडियम्स हैं। इनकी अपनी-अपनी एक स्पेशलिटी है काम करने की। सो मेरे को एक्चुअली काम करते हुए थोड़ा-सा टाइम हो गया है, रोज़ बच्चों को भी मैंने सिखाना होता है। सो चाहे मैं ऑयल कर लूँ, चाहे मैं एक्रेलिक कर लूँ, तो चाहे मैं कॉफ़ी कर लूँ, मेरे को कोई ऐसी मुश्किल नहीं आती है इनको करने में। दे हैव डिफरेंट नेचर, दे आर डिफरेंट मीडियम्स, सब में मज़ा आता है काम करके मुझे। अच्छा, आप स्कूल में भी बच्चों को पेंटिंग सिखाती हैं, तो बच्चों को पेंटिंग सिखाने में क्या चैलेंजेस क्या आपको आते हैं? बच्चों को सिखाने में चैलेंजेस रहते हैं बिल्कुल। सब बच्चों का अपना-अपना हैंड होता है। किसी को कोई उस चीज़ को जल्दी सीख जाता है और किसी को टाइम लगता है काम को सीखने में। जैसे कि श्वेता मैडम ने बताया कि किन्हीं बच्चों को टाइम लगता है और कई बच्चे जो हैं जल्दी सीख जाते हैं। ये नेचर के हाथ में होता है, ये कुदरत का एक हिस्सा है और उसी के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है कि वो किसी जो बच्चे में या किसी किसी इंसान में कितनी कैफ़ियत जो है भर देता है। न्यूज़ हेडलाइन इंडिया से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।